और पाकिस्तान का शांतिदूत बनने का सपना टूट गया है। अमेरिका ईरान की दूसरे राउंड की वार्ता कराने में पाकिस्तान नाकाम रहा। ईरान ने इस्लामाबाद आने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं, सिर्फ मैसेज बॉय है। ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को झटका देते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को नहीं भेजेगा। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जो कि बातचीत के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ईरानी मीडिया का तो बयान है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो खुद को वेस्ट एशिया का बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक के नेतृत्व, खास तौर पे आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा है। तेहरान को डर है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के हितों को बढ़ावा दे सकता है। ईरान ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ताओं के दौरान संवेदनशील खुफिया जानकारी अमेरिका को दी जा सकती है और साथ ही ईरानी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी संदेह होता है। इस बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान आईआरजीसी ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। आईआरजीसी बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर रेवोल्यूशन स्क्वायर पर आ गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तेहरान के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोग सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं एक सैनिक बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर पहुंचता है। ये प्रदर्शन अमेरिका के द्वारा एक तरफा सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद किया गया। माना जा रहा है कि ये गदर मिसाइल है और उसका लॉन्चर है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीज फायर एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया और ईरान अपने लोगों में ये बता रहा है कि देखिए हमारी ताकत से अमेरिका कितना डर गया कि एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने पर मजबूर हो गया। ये मिसाइल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्लस्टर बम वाले वॉर हेड से लैस है। इस तरीके का प्रदर्शन जब इतनी बड़ी संख्या में आम पब्लिक मौजूद हो तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जाहिर है आईआरजीसी ईरान कर रहा है। तेहरान की ये तस्वीरें एक बार फिर आप देखें। इस स्क्वायर पर कितनी बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक एकत्रित हुए हैं। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाएगा तब तक बातचीत तो नहीं हो सकती है। वहीं ट्रंप ईरान की तेल सप्लाई को रोककर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान के एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। इस ईरानी टैंकर का नाम टिफानी है, जो खर्ग आइलैंड से लोड हुआ था और चीन जा रहा था। जहाज पर करीब 20 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल था, जिसे अमेरिका की फौज ने सीज कर लिया है। अमेरिकी नेवी ने यह ऑपरेशन हिंद महासागर में श्रीलंका के पास किया है। यानी कि अमेरिका की नाकेबंदी का दायरा अब सिर्फ ओमान की खाड़ी तक नहीं, बल्कि समंदर के पूरे हिस्से में है। कहीं भी ईरान के जहाज अगर देखे गए तो उन्हें कब्जे में ले लिया जाएगा। सोचिए सर, हिंद महासागर तक अमेरिका ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। अब ये बात केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है, पानी में जहां भी ईरान का जहाज होगा वहां पर अमेरिका का दावा होगा। और बड़ी बात है कि इसे श्रीलंका के करीब कब्जे में लिया गया। ये वही जगह है जहां पर ईरान के एक जंगी जहाज को अमेरिका के पनडुब्बी ने मार डुबोया था, यानी कि उसे ध्वस्त कर दिया था और इसको लेकर कड़ी निंदा भी की गई थी। लेकिन अब उसी तरह की ही अब एक और हरकत सामने आई है अमेरिका की ओर से, जहां उसने एक ईरानी ऑयल टैंकर जो करीब 20 लाख गैलन लेकर जा रहा था, ये तेल, कच्चा तेल, चीन, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे अरब सागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, जहां पर भी अब ईरानी जहाज दिखेंगे उसे अमेरिकी सेना अपने में कब्जे में ले सका है। कुछ और बड़ी खबरें अब हमारे अपने देश से, आपके अपने शहर से। मध्य प्रदेश की कटनी से आ रही है। कटनी में बारातियों और पुलिस वालों में जबरदस्त मारपीट हो गई।
दूल्हा और दुल्हन को भी पीटने का आरोप पुलिस वालों पर है। तेज आवाज में डीजे बजाने के दौरान बारातियों की पिटाई की गई। आप पहले तस्वीरें देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। ये देखो, ये अत्याचार कर रहे हैं। तुम लोग अत्याचार कर रहे हो ना। रुक जाओ, तू सिविल का है ना, तू सिविल का है, रुक जाओ। पकड़ो पकड़ो बनाओ दो, बनाओ दो। मैं डीएसपी के पास जाऊंगा, डीएसपी के। देखो देखो, ये ऐसे मार रहा। ये ऐसा ही अत्याचार कर रहा है। पकड़ो, ले लो, मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस कप्तान ने एक्शन लिया। 2 पुलिस वालों को लाइन अटैच कर दिया गया। मारपीट के दौरान बारात कुरुक्षेत्र में कैसे तब्दील हो गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बारात जा रही थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा शराब पीकर जो है डीजे पे डांस किया जा रहा था। उसी दौरान पड़ोस के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है तेज डीजे बजाने को लेकर मना किया गया, जिसमें कुछ बारातियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो कुछ बारातियों के द्वारा जो है पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की जाती है और इसी तारतम्य जो है पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और साथ ही साथ जो है एक वीडियो इसमें वायरल हुआ है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है बारातियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो सब इंस्पेक्टर एक सौरभ सोनी है और सिद्धार्थ राय है, इन दोनों को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है लाइन अटैच किया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले तो ये बात बताएं, बारातियों ने ऐसा क्या कर दिया था कि पुलिस ने उन्हें पीटा, या पहले बारातियों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पुलिस ने उनके ऊपर हाथ उठाया? देखिए, मामले के 2 पक्ष हैं। पुलिस की दबंगाई तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, किस तरीके से मारपीट की गई है, लेकिन ये खबर सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आज शादियां जो होती हैं उसमें किस तरीके से डीजे का जो इस्तेमाल होता है, ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल से 180 डेसिबल तक पहुंच जाता है। ये एक बड़ी वजह रही दरअसल इस पूरी शादी में विवाद के कारण में। बारात मैहर से कटनी के इंदिरा नगर इलाके में आई थी। इस दौरान जो डीजे था वो बहुत तेज आवाज़ में बज रहा था, जिसके चलते इंदिरा नगर के जो तमाम रहवासी हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि बुजुर्ग रहते हैं घर में, ऐसे में इस तरीके से तेज़ आवाज़ में डीजे ना बजाया जाए। जब बारातियों ने, जो बताया जा रहा है चौधरी समाज की शादी थी, कुछ उसमें नशे में भी थे, उन्होंने जब डीजे बजाने से मना किया तो जो इलाके के लोग हैं उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस की सहायता जो ली। पुलिस इस दौरान जब आई तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं डीजे बजाने को लेकर फिर से एक बार बातचीत हुई, कहासुनी हुई दोनों पक्षों के बीच में, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक करने वाले रहीं। पुलिस कर्मियों ने समझाइश के बाद जब नहीं माने, डीजे बंद नहीं हुआ, तो उसके बाद किस तरीके से लाठियां चलाई कि दुल्हन के भाई के साथ दूल्हे के चाचा भी घायल हुए, जिसके बाद शादी न करने की बात दूल्हा और दुल्हन पक्ष दोनों ने कही। लेकिन सुबह 4 बजे सोमवार की रात यानी मंगलवार अल सुबह। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी।